देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत जी को कोई नहीं पूछता है, इस बात को जान लेना चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर वो चुनाव लड़ लें, किसी भी सीट से चुनाव लड़ लें राकेश टिकैत जी, उनकी जमानत जब्त होना तय है। एक बार तो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति हैं। अब खुद को स्वयंभू किसान नेता बताने से कुछ नहीं हो जाता। वो केवल उस परिवार में जन्म ले लेते हैं, उस आधार पर वो स्वयं को किसान नेता बता रहे हैं, ये उचित नहीं है। और जहां तक बात है किसान आंदोलन की, कोई किसान आंदोलन नहीं है। कुछ लोग हैं जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, तो कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो स्वयं को किसान प्रदर्शित करके और आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है, वो कर सकते हैं। और किसान प्रदर्शित करना भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वास्तविक रूप से पार्टियों से जो लोग जुड़ते हैं, हो सकता है वे किसान भी हो, लेकिन उनकी एक अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन भी होती है, इस बात को भी मानना पड़ेगा। क्योंकि कोई किसान है और वो समाजवादी पार्टी का मेंबर है, उसके बाद वो खुद को किसान बताएगा, लेकिन वैसे वास्तविक रूप से तो वो सपा का मेंबर हुआ, समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी से वो इन्फ्लुएंस व्यक्ति है। तो इस बात को भी जान लेना चाहिए, ये केवल और केवल पॉलिटिकल आंदोलन है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड प्रोटेस्ट है, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की, हमने किसानों के हित में काम किया है, महिलाओं के हित में काम किया है, युवाओं के हित में काम किया है, हर व्यक्ति के हित में काम किया है। और इसी प्रकार से केवल मैं नहीं कह रहा हूं, 10 साल का काम बोलता है। नरेंद्र मोदी जी ने जितने काम किए हैं वो जनता खुद कह रही है। और भारतीय जनता पार्टी 500 से अधिक सीटें जीतेगी, आप इस बात को देख लेना। और 400 से अधिक निश्चित रूप से आएंगी, 400 से अधिक हम कह रहे हैं, लेकिन जनता 500 से अधिक कह रही है। और जयंत चौधरी जी ने जिस प्रकार से स्पष्ट किया, उसको भी सुन लेना चाहिए। जयंत चौधरी जी जो आज हमारे साथ आए हैं, उससे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन का कोई नामो निशान नहीं है, कोई कार्यकर्ता इनका नहीं है, क्योंकि जो किसान वर्ग है, आज वो किसान वर्ग जो राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हुआ था पूर्व में, वो किसान भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के दौड़ रहा है। वही किसान जिसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया करते थे पहले, वो किसान आज कमल का फूल का झंडा लेकर के, सिंबल लेकर के दौड़ रहा है और कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को दोबारा लाना है। इस बात को याद रखना पड़ेगा। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम चलाई, हमने नीम कोटेड यूरिया की बात की, नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई। हम 6-6 हजार रुपए किसानों को देने की बात करते हैं, हम जनहित की बात करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं। ग्रास रूट लेवल पर हमने योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। बिचौलियों को समाप्त करने का कार्य यदि किसी के द्वारा किया गया तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन विपक्ष ये नहीं देखता। हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना जो चलाई, उसके माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को हो रहा है और खातों में पैसा पहुंच रहा है। कुछ लोग कहते हैं इससे कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन उनको समझना पड़ेगा। और राहुल गांधी, रही बात राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, प्रियंका गांधी की, तो राहुल गांधी अमेठी छोड़कर जिस प्रकार से भागे हैं वो सबको मालूम है। और अमेठी में राहुल गांधी का क्या हाल हुआ है वो भी सबको मालूम है। ये प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हुआ करते थे और आज प्रधानमंत्री का कोई कैंडिडेट इंडी गठबंधन के पास नहीं है। हमारे पास तो कैंडिडेट है, ये बताएं कौन है इनका नेता। रायबरेली से सोनिया जी भाग चुकी हैं, रायबरेली से सोनिया जी भाग गई, चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उन्होंने इनकार कर दिया स्पष्ट तौर पर और वो राज्यसभा चली गई राजस्थान के रास्ते। उसके साथ साथ प्रियंका गांधी का भी यही हाल है, प्रियंका गांधी भी चुनाव नहीं लड़ रही है। चलिए अभी देखते हैं।